हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने सभी ने जो है डिटरमिनेंट पढ़ रहे थे। आप लोग डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई। अगर प्रॉपर्टीज एक बार जब आप ये एक्सरसाइज स्टार्ट करें तो प्रॉपर्टी पीछे सेकंड एक्सरसाइज वीडियो में पढ़ लें जरूर। ठीक है जी। अब लोग इसमें जाने से पहले, डिटरमिनेंट की क्वेश्चन करने से पहले हमें एक टॉपिक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ना होता है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमने लेट कर लिया। ये जेड इक्वल है 1⁻⁴ क्यूबिंग बोथ साइड जेड क्यूब इज इक्वल टू 1, जेड क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फॉर्मूला है ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, सिर्फ फैक्टर करेंगे। जेड माइनस 1 जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0, जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और जेड स्क्वायर प्लस जेड इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 0, जेड इज इक्वल टू 1। ये क्वाड्रिकेशन है, इसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं। 1 के से फैक्टर जो 1 आ जाए नहीं पॉसिबल है, तो इसलिए हम लोग क्वाड्रिक फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। जेड इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 1 है, सी कितना 1 है अपॉन 2a, 2 इंटू 1 माइनस 1 प्लस माइनस, इसे सॉल्व करके आ रहा है माइनस के 3 अपॉन 2 माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1 अंडर रूट 3 अपॉन 2। इसे हम लिख सकते हैं माइनस 1 प्लस माइनस आई रूट 3 अपॉन 2, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसके 3 रूट हो गए, एक तो 1, एक माइनस 1 प्लस आई रूट 3 अपॉन 2 और एक माइनस 1 माइनस आई रूट 3 अपॉन 2। इसमें से एक रियल रूट है और दो इसके कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में है, दो इसके कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में है। अगर इसको हम ओमेगा लेट कर लें तो ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो इसके इक्विवेलेंट होगी माइनस 1 प्लस आई रूट 3 अपॉन 2। इसे सॉल्व करेंगे, माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 प्लस आई स्क्वायर इंटू 3 माइनस आई रूट 3 अपॉन 4। आई स्क्वायर माइनस 1 होता है, माइनस 1 ये आ गया 1 माइनस 3 माइनस आई रूट 3 अपॉन 2 अपॉन 4 माइनस 2 माइनस के आई रूट 3, यहाँ 2 और आएगा 2ab होता है ना फॉर्मूला, तो आई 2i रूट 3 अपॉन 4। तो यहाँ पर आ गया माइनस 1 माइनस आई रूट 3 अपॉन 4। ये अगर ओमेगा है तो ये वैल्यू ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। अगर इसको ओमेगा कहेंगे आप तो ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आएगी। तो 3 रूट हो गए इसके, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी सुनिए अब देगा, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है। कैसे? ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 माइनस आई रूट 3 अपॉन 2, ओमेगा माइनस के 1 प्लस के आई रूट 3 अपॉन 2। इसे सॉल्व करने के बाद 1 आ जाएगा। एक 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर हम 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इन तीनों को ऐड करेंगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 2 पॉइंट इसके निकल के आए, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में 2 पॉइंट हमारे काम आएंगे। एक बार मैं प्रॉपर्टी हल्की सी एक बार रिवाइज कर देता हूं। नंबर 1 प्रॉपर्टी, डिटरमिनेंट ए इक्वल टू
कोई भी रो है उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसके कोफैक्टर्स की मल्टीप्लाई का सम डिटरमिनेंट के इक्वल कहलाता है। अगर हमने फर्स्ट रो ली है और सेकंड रो के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स की मल्टीप्लाई कर दी फर्स्ट रो के एलिमेंट के साथ, तो उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। ए की ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए। तीन तरह से डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। नंबर 1, अगर एनी रो किसी रो के एलिमेंट या किसी कॉलम के एलिमेंट 0 हो तो उसकी वैल्यू 0। कोई दो रो या कोई दो कॉलम आइडेंटिकल हो तो उसकी वैल्यू 0। कोई दो रो या कोई दो कॉलम आपस में प्रोपोर्शनल हो तो उसकी वैल्यू 0। एक कंडीशन पड़ी थी हमने, किसी रो में अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं रो या कॉलम में, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू भी कांस्टेंट टाइम्स हो जाती है। उससे अगली बात ये है, अगर किसी रो में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके, रो या कॉलम दोनों बात कर रहा हूं मैं आपसे, किसी रो या किसी कॉलम में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं और दूसरी रो या दूसरी कॉलम में ऐड करते, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके अगली बात, अगर कोई रो, इफ एनी रो और कॉलम एक्सप्रेस एज द सम ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, देन द डिटरमिनेंट इज एक्सप्रेस टू और मोर डिटरमिनेंट्स। इस तरह से हम लोग अब क्वेश्चंस पढ़ेंगे। 10 एग्जाम्पल हम इस बात पे पढ़ेंगे, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी यूज करनी है, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट ये हमें यूज करनी है। टॉपिक है विदाउट एक्सपेंड इवैल्यूट। विदाउट एक्सपेंड इवैल्यूट, बिना एक्सपेंड करे इवैल्यूट करना है डिटरमिनेंट को, एक्सप्रेस नहीं करना आपको, बस ध्यान रखिए। एग्जाम्पल सुनिए, छोटी सी एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 1, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 लानी है विदाउट एक्सपेंड। विदाउट एक्सपेंड टाइटल है विदाउट एक्सपेंड। 10 एग्जाम्पल हम इसी बात के ऊपर डिस्कस करेंगे, विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट एंड इवैल्यूट करना है इसको। सॉल्यूशन, लेफ्ट हैंड साइड 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। देखिए, अगर हम या तो ये कर दें R1 चेंज बोलते हैं, चेंज का साइन है R1 चेंज, R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर हम तीनों को ऐड कर दें तो ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। देखिए यहां पर जो कॉमन लेंगे तो पूरी रो या पूरे कॉलम में से लेते हैं। टेकिंग कॉमन 1 प्लस, कॉमन की जरूरत भी नहीं है, इसकी वैल्यू 0 होती है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 0 0, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। तो इसकी वैल्यू डिटरमिनेंट की 0 हो गई। क्यों? क्योंकि एक रो इसकी 0 आ चुकी है, इसलिए इसकी वैल्यू डिटरमिनेंट की 0 हो गई। क्लियर? उसके बाद एग्जाम्पल सेकंड सुनिए। यहां लिखा है 1 1 1, ए बी सी, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमें 0 लानी है, 0। तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए, हमेशा बड़ी चीज में छोटी चीज ऐड करके बाहर लाएंगे, छोटी में बड़ी ऐड करके बाहर नहीं लाना, बड़ी में छोटी ऐड करके। अगर हम ये कर दें C3 चेंज, C3 को चेंज कर दें C3 प्लस C2, तो यहां हो जाएगा 1 1 1, ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी,
taking a plus b plus c from C3 then a plus b plus c, यहां पर आ गया 1 1 1, a b c 1 1 1, any two row or column are identical then the value of determinant is 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई भाई 0 हो गई। क्लियर? ऐसे बिल्कुल सेम क्वेश्चन सुनिए, एक एग्जांपल। अगर लिखा है x प्लस वाई, y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, यहां लिखा है जेड, यहां लिखा है x, ये लिखा है y, 1 1 1, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें R2 में R1 नहीं ऐड करेंगे ना, क्लियर? गलत हमारी कहानी। हम क्या करेंगे? R1 चेंज R1 प्लस R2, तब इसकी जो वैल्यू हो जाएगी x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगी, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड बाहर कॉमन ले लेंगे और ये 1 1 1 हो जाएगा और ये 1 1 1 हो जाएगा, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जांपल, b माइनस सी माइनस ए माइनस बी, c माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। ये देखिए डिटरमिनेंट है हमारा, इसकी वैल्यू निकालनी है विदाउट एक्सपेंडिंग वैल्यूट। क्या करेंगे? C1 चेंज, या आपकी मर्जी है, C1 चेंज C1 प्लस C2 प्लस C3, इसे ऐड करते ही आप देख रहे हो जब इन्हें ऐड करेंगे तो यहाँ 0 0 0 बन जाएगा और ये C माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई, क्योंकि इसकी ये रो क्या है, पूरी 0 है इसका एलिमेंट, तो इसकी वैल्यू क्या होगी भाई 0 हो जाएगी हमारी। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल, वन वन वन, बी सी सी ए बी, ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए, सी ए प्लस बी। एग्जाम्पल 5 डिस्कस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन अगर हम सॉल्यूशन देखिए 1 1 1 बी सी सी ए बी, इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर दें ए बी प्लस ए सी, बी सी प्लस बी ए, सी ए प्लस सी बी, ये हमारे पास है। वही मैंने कहा था आपको, बड़ी चीज में छोटी चीज ऐड करके उसको बाहर कॉमन लेना चाहिए, हमें ये पॉइंट आगे काम करेगा हमारा पॉइंट जो है। अगर हम ये करते हैं C3 चेंज C3 प्लस C2, तो आप देख रहे होंगे यहाँ 1 1 1 बी सी सी ए बी और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसको हम बाहर कॉमन ले लेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 1 1 1 बी सी सी ए बी 1 1 1, एनी टू रो और कॉलम्स ऑफ द डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई 0 हो जाएगी हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल आपकी डिटरमिनेंट को डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये लिखा है 2 2 3 4 2 3 4 5 6 8 6x 9x 12x, taking common (3x) from R3 third row. This is 2, this is 3, this is 4, 5 6 8, यहां से हमने 3 कॉमन लिया तो कितना आएगा 3x, this is 2x, this is 3 and this is 4, R1 and R3
are identical, then value of determinant is 0. The value of determinant is 0. Clear? Example, next example, example number 7 कह रहा हूं आपसे 7. मैंने आपको 10 एग्जाम्पल कही है इस पॉइंट पे, पर 7 एग्जाम्पल सुनिए. डेल इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा 1, कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, 42, 40 एंड 2. हमें शो करना है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी विदाउट एक्सपेंडिंग. टाइटल विदाउट एक्सपेंडिंग. C1 change C1 minus C2. C1 change applying C1 change C1 minus C2. Cosec square theta minus cot square theta. Cot square theta cosec square theta. 42 में से 40 गए. Cot square theta cosec square theta 42 40 sorry 1 minus 1 2. Cosec square theta minus cot square theta. This is minus 1. This is 1 sorry clear. This is 1. This is 1. Cot square theta minus cosec square theta. This is minus 1. 42 में से 40 गए कितना आ गए 2. C1 and C3 are identical, then the value of determinant is 0. आप लोग इस पे बात में मेरे ख्याल से 7 एग्जाम्पल में समझ ही गए होंगे कि विदाउट एक्सपेंडिंग हम लोग क्वेश्चंस को कैसे करेंगे. क्लियर? एक एग्जाम्पल देखिए, 2 एग्जाम्पल और देखनी है अभी इस पे, 2-3 एग्जाम्पल अभी अच्छे एग्जाम्पल्स हैं इसके ऊपर. सुनिए, एक एक क्वेश्चन है. एग्जाम्पल 8 लिखा है बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी सी सी ए बी बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी. हमें डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 लानी है विदाउट एक्सपेंडिंग. ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखें. अब एक चीज देखने की है कि ये टर्म सारी स्क्वायर में है और ये विदाउट स्क्वायर है. या तो सारी स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए या सारी विदाउट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए. हमें कुछ ऐसा प्रोसीजर करना है. तो हमने क्या किया, इसमें यहां ए से मल्टीप्लाई कर दी, इसमें यहां बी से मल्टीप्लाई करी, इसमें यहां सी से मल्टीप्लाई करी, और बाहर जब मल्टीप्लाई की है और ये चीज इसके इक्वल है तो हमें बाहर डिवाइड भी करना पड़ेगा. कारण क्यों, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी अगर किसी रो या किसी कॉलम में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो डिटरमिनेंट की वैल्यू भी कांस्टेंट टाइम्स हो जाती है. जैसे मान लो हमने r1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 2 टाइम्स हो जाएगी. लेकिन हमने तो इक्वल टू का साइन लगाया है, जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर हम डिवाइड भी करेंगे, तो हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा. इसमें हमने ये से मल्टीप्लाई कर दी, ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी ए बी सी ए बी प्लस ए सी स्क्वायर बी ए बी सी प्लस बी ए सी स्क्वायर सॉरी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी ए प्लस सी बी. देखो अब इसमें से अगर हम बाहर एबीसी कॉमन ले लें, एबीसी टेकिंग कॉमन ABC फ्रॉम C1 से कॉमन ले तो ABC हो गया, ये ABC हो गया. यहां क्या बचा, BC, यहां CA, यहां पर AB, ABC AB प्लस AC, BC प्लस BA, CA प्लस CB. ये से कैंसिल हो गया. अब यहां से हमने एबीसी बाहर कॉमन लिया तो यहां पर कितना आ गया, बीसी सी ए बी 1 1 1 ए बी प्लस ए सी बी सी प्लस बी ए
CA प्लस CB। अब अगर हम ये करते हैं C3 चेंज C3 प्लस C1, C3 चेंज C3 प्लस C1, तो यहां पर हो जाएगा कितना, AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA। ये चीज हमारे बाहर कॉमन आ जाएगी और ये 1 1 1 और ये भी 1 1 1, दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाएंगे, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 0 हो जाएगी। एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, इसे ध्यान सुनिए। आप सभी ने 11th में 10th में एपी पढ़ी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपने ये जरूर पढ़ा है कि ABC आर इन एपी। अगर एपी में है तब आप कह सकते हैं कि B माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी एंड 2B इज इक्वल टू ए प्लस सी, तब आप इस कंडीशन को कह सकते हैं। इसी के ऊपर एग्जाम्पल है हमारी ये, इफ ABC आर इन एपी, कि एपी में है हमारे पास में, तो हमारे पास ये आ जाए, क्वेश्चन है 2y प्लस 4, 2y प्लस 4, 5y प्लस 7, 8y प्लस 8, 3y प्लस 5, 6y प्लस 8, 9y प्लस b, 4y प्लस 6, 7y प्लस 9, 10y प्लस c। हमारे पास ये क्वेश्चन है, देखिए इसे ध्यान से देखिए। अगर हम ऐसा कर दें, क्या करते हैं, बाहर 2 से डिवाइड कर दिया और इस पूरी रो को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6y प्लस 10 हो जाएगा, 12y प्लस 16 हो जाएगा, 9y प्लस 2b हो जाएगा, 9 2 18, 4y प्लस 6, 7y प्लस 9, 10y प्लस 6। अब एक चीज देखने की है, अगर हम ये कंडीशन अप्लाई करते हैं, CR2 चेंज R2 माइनस R1 प्लस R3, इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस करेंगे तो 4 और 2 6 हो गया, 6y हो जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा, 0, यहां पर हो जाएगा 0। यहां पर 2b में से जब हम a, यहां पर a है, यहां पर a है, a प्लस c को हम क्या लिख देंगे, 2b लिख देंगे, तो यहां की कंडीशन क्या हो जाएगी, 0। तो ये रो पूरी 0 बन जाएगी, और जब ये पूरी रो 0 बन जाएगी तो हमारा डिटरमिनेंट सॉल्व हो जाएगा इजीली, कोई दिक्कत नहीं है हमारी ये। तो मैंने इस तरह से आपको करीब 10 एग्जाम्पल विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट समझाई है। आइए 2 एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट, अब ये टॉपिक खत्म हमारा ये इसका। दो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट हैं 1 मार्क्स के लिए, सुनिए ध्यान से। इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स। वैसे तो जो मैं आपको भी एग्जाम्पल समझा रहा, 10 एग्जाम्पल समझाई मैंने करीब लगभग आपको, तो सब 1 ही मार्क्स में है वो, विदाउट एक्सपेंडिंग। ये भी 1 मार्क्स में ही है। इफ A इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स of odd order n, then determinant of A is equal to 0. A is a skew symmetric matrix. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज
इक्वल टू माइनस ए आ जाए। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेट ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ जाए, माइनस ए। दिस इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सॉल्यूशन देखिए, सिंस ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हमारा ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए के इक्वल होता है। ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। दोनों के डिटरमिनेंट की वैल्यू, ठीक, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है जी। ऑड ऑर्डर एन ऑर्डर की है, ओड है, एन की वैल्यू ओड है। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी के ए का डिटरमिनेंट, के की पावर एन डिटरमिनेंट ऑफ ए के इक्वल होता है। ए का ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट, इसे आप ये लीजिए माइनस ए और डिटरमिनेंट ऑफ ए लीजिए, इसे क्या लिख सकते हैं, माइनस वन की पावर एन, इस प्रॉपर्टी से, और डिटरमिनेंट ऑफ ए के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट। एन इज ओड, अगर एन ओड है तो ए का ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट इक्वल टू माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए आ जाएगा। ए के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है। दिस इज डिटरमिनेंट ऑफ ए, दिस इज माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए, ट्वाइस ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। एक तो एग्जाम्पल क्लियर हो कहानी आपको। उसके बाद एक एग्जाम्पल देखिए और इसी पॉइंट के ऊपर, प्रूव 0a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0 इक्वल टू 0 लाओ। देखिए मैट्रिक्स कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक है, ध्यान दीजिए। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट सारे 0 होते हैं। जो वैल्यू इसकी होगी a टू 1 की, वही वैल्यू उसके साइन चेंज मिलेंगे आपको। ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जी आई, हमने पढ़ा था अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में। तो ये हमारा एक कोई डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसको हमने डिटरमिनेंट ऑफ ए लिया 0a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0, डिटरमिनेंट ऑफ ए। इसमें से अगर हमने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस इस पूरे में से क्या आ जाएगा, बाहर क्या आएगा, माइनस इसमें से, माइनस इसमें से, माइनस इसमें से बाहर कॉमन लिया तो माइनस 1 की पावर 3 हो गया। यहां पर आ गया 0 माइनस ए जी बी 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, और ये जो वैल्यू बन गई माइनस 1 की पावर 3, ये आ गया ए के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट, ए के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट। और माइनस 1 की पावर 3 ए के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है। डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए, ट्वाइस ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। अगेन रिपीट, ये हमने लेट किया कि ये डिटरमिनेंट ऑफ ए है। माइनस से, माइनस इसमें से, माइनस इसमें से, माइनस इसमें से हमने कॉमन ले लिया। जब कोई चीज कॉमन लेते हैं तो अंदर की हर एक टर्म पे डिवाइड होता है। तो चाहे आप इसे ऐसे लिखें, ठीक है जी, या आप कहें कि चलिए मान लीजिए माइनस से हमने, हाँ माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लिया तीनों में, तो माइनस 1 की पावर 3, ये क्या बन गया, ए के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट बन गया। और हमने पढ़ा है कि ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए।
तो उससे हमारी कंडीशन सॉल्व हो गई। ठीक है, ये मैंने आपको उसके ऊपर मैंने कंडीशन बताई, इफ ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर n देन द डिटरमिनेंट इज 0। आइए अब मैं आपको जो समझाने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट होगी और आपके समय और अच्छी तरह डिटरमिनेंट आना शुरू हो जाएगा। ऐसे लिखा हुआ एग्जाम में आएगा, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, using property of determinant evaluate सुनिए ध्यान से, देखिए एग्जाम्पल 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें सॉल्व करके निकालनी है। मेरा एक सेंटेंस सुनिए, आप शायद हंस भी सकते हैं इस बात को सुन के, कि अगर कोई रो या कॉलम के सारे एलिमेंट 1 1 1 हो जाए, इट्स मीन हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इट्स मीन हम राजा। फिर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अगर कोई रो या कोई कॉलम के सारे एलिमेंट्स 1 1 1 बन जाएं तो डिटरमिनेंट सॉल्व करना बहुत ही आसान है। कोशिश तो करनी चाहिए कि डिटरमिनेंट में हमें प्रॉपर्टीज यूज करके दो एलिमेंट को जीरो बनाना चाहिए, दो या दो से ज्यादा। लेकिन एक दो क्वेश्चन ऐसा भी है जहां पर सिर्फ एक ही जीरो बन पाती है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, लेकिन प्रॉपर्टी यूज करना कंपलसरी है। अगर प्रॉपर्टी यूज नहीं कर रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, तो क्वेश्चन को और आपने डायरेक्ट एक्सपेंड कर दिया तो इस पे मार्क्स मिलते हैं 0। जैसे ये है, अब देखिए सुनिए, ध्यान सुनिए, क्वेश्चन ध्यान सुनिए। R1 चेंज, देखिए एक रो को दिमाग के अंदर फिक्स रखें और उसके थ्रू दो रो के जो एलिमेंट 1 1 है इनको 0 बना देंगे। R1 चेंज R1 माइनस R3 अप्लाई, R2 चेंज R2 माइनस R3 0, A माइनस C A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर 0, B माइनस C B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर 1, C स्क्वायर। क्लियर? जैसे ही आपके दो एलिमेंट कोई रो के लगातार, अगर कोई रो के दो एलिमेंट 0 बन जाए या कॉलम के दो एलिमेंट 0 बन जाए तो बहुत अच्छा है। नहीं बनते लगातार तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि भाई नहीं ऐसे ही बनना चाहिए था। कहीं भी दो रो या दो कॉलम के एलिमेंट बन जाए, कोई भी दो एलिमेंट 0 बन जाए डिटरमिनेंट के, तब भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व होता है। जैसे यहां पर ये बन गया 0 0 और ये बना दिया। अगर हम इसमें से कॉमन लेकर तो टेकिंग कॉमन A minus C and B minus C from R1 and R2, A minus C B minus C 0 1 A plus C 0 1 B plus C, एक बार ऐड में एक बार सब्ट्रैक्ट में 1 C स्क्वायर। देखिए A माइनस C B माइनस C, इसे आप एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड बाय C1 के थ्रू एक्सपेंड करें। क्यों? जब आप यहां पर 1 लेंगे, ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, इसकी मल्टीप्लाई यहां और इसकी मल्टीप्लाई यहां, B प्लस C माइनस A माइनस C, इससे कैंसिल हो गया। यहां पर हो गया A माइनस C B माइनस C B माइनस A। सिस्टमेटिक लिखना है साइक्लिक ऑर्डर में, तो यहां से माइनस कॉमन लिया तो A माइनस B हो गया, B माइनस C हो गया, एक माइनस यहां से कॉमन लिया, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो प्लस हो जाएगा और C माइनस A आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लें। इसी क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड हमारे क्वेश्चन कम से कम 6 या 7 एग्जाम्पल चलेगी हमारी। क्लियर? उसके बाद सुनिए,
देखिए एग्जाम्पल, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, ये डिटरमिनेंट है और इसकी वैल्यू हमें लानी है एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स और ब्रैकेट में ये लानी है इसकी डिटरमिनेंट। बहुत सिंपल है सॉल्यूशन। टेकिंग कॉमन एक्स वाई जेड फ्रॉम C1, C2 and C3, एक्स वाई जेड, तो यहां पर आ गया 1 1 1, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अभी मैंने बताया था आपको, अगर कोई रो या कोई कॉलम के एलिमेंट अगर 1 1 बन जाए तो क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ईजी है। क्या करेंगे यहां पर, ये क्या करेंगे यहां पर, C1 चेंज C1 माइनस C3, C2 चेंज C2 माइनस C3, एक्स वाई जेड। सेम क्वेश्चन है पिछला, 0 एक्स माइनस जेड, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, 0 वाई माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, 1 जेड जेड स्क्वायर। वही टेकिंग कॉमन x minus z from C1 and y minus z from C2, x y z, x minus y, y minus z, 0 1 x plus z, 0 1 y plus z, 1 z और z square. Expand by R1, expand by R1, x y z, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, आर के थ्रू करेंगे तो ये इसकी मल्टीप्लाई यहां पर होगी और माइनस की मल्टीप्लाई यहां पर होगी, जेड से जेड कैसे कट जाएगा तो वाई माइनस एक्स आ जाएगा और हमारा ये आंसर आ जाएगा। थैंक यू। बाकी एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।